नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की खबर जुड़ी आ रही है दिल्ली से और शराब घोटाले से। जी हां, अगर बात की जाए यहां पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत उनको मिली कि पत्नी से मिले, लेकिन जमानत के बावजूद बीमार पत्नी से नहीं मिल सके मनीष सिसोदिया। घर पर मिलने की इजाजत थी और कहीं मिलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पत्नी को पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जो ये यहाँ पर छूट मिली थी मनीष सिसोदिया को, वो दरअसल केवल उनकी पत्नी की जो हेल्थ कंडीशन है उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से दी गई थी, लेकिन वो इसके बावजूद नहीं मिल पाए। अगर बात करें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद रखने वाले मनीष सिसोदिया को जमानत ये मिली थी बीमार पत्नी से वो मिल सकें, लेकिन शनिवार सुबह पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने के लिए जब वो घर पहुंचे, हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और जो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इसी कारण से मनीष सिसोदिया वहाँ पर रुके रहे, लेकिन पत्नी से नहीं मिल पाए। दरअसल कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर जाकर पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें हॉस्पिटल जाने की परमिशन नहीं दी थी। इसमें बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल वो नहीं जा सकते थे, केवल घर जा सकते थे, और इसी वजह से जो है जमानत मिलने के बावजूद सिसोदिया जो है अपनी पत्नी से नहीं मिल सके। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम ये राहत जो मिली, ये अंतरिम राहत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी से मिले बिना ही शनिवार की शाम 5 बजे वापस तिहाड़ जेल पहुंच गए, वापस तिहाड़ जेल आ गए। सिसोदिया बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार की सुबह करीब 9:38 पर, पौने 10 से 7 मिनट पहले AB 17 मथुरा रोड स्थित अपने आवास पहुंचे। लेकिन जैसा हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि 10 बजे से 5 बजे का समय था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट की ओर से अंतरिम राहत देते हुए मुलाकात के लिए केवल 7 घंटे की मोहलत दी गई थी, और इन 7 घंटों में जो है वो नहीं मिल पाए। शाम 5 बजे मोहलत समाप्त हो गई, उसके बाद वापस तिहाड़ जेल वो लौट गए। और मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही जो है, जैसा हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से सूत्रों ने यह बताया कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग जो है उससे पीड़ित हैं, और उन्हें पिछले महीने भी जो है इसी तरह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और ये एक कारण था कि मनीष सिसोदिया को ये राहत दी गई थी कि वो पत्नी से मिले। वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया कि सीमा सिसोदिया को LNJP यानी कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। मनीष सिसोदिया जो है वो जेल वाहन में, जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि मनीष सिसोदिया जेल वाहन में सुबह लगभग वही समय 9:38 पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए AB 17 मथुरा रोड स्थित जो है आवास पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है घर के अंदर ले जाया गया, और उसी समय ये पता लगा कि वो तबीयत उनकी पत्नी की बिगड़ी थी और अभी वो वहाँ पर नहीं है, और उनको उससे पहले ही सुबह ही अस्पताल ले जाना पड़ा। यही एक मुख्य कारण रहा कि जो राहत भी मिली, उस राहत के बावजूद मनीष सिसोदिया नहीं मिल पाए। दरअसल जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को ये आदेश दिया था कि वह जो है मनीष सिसोदिया को उनके घर ले जाएं, और एक सीनियर जेल के अधिकारी के मुताबिक सिसोदिया को सुबह 9 बजे ही जो है पुलिस की हाई सिक्योरिटी में तिहाड़ जेल से उनके घर ले जाया गया, और 5 बजे जो है वहाँ से लौटने की प्रक्रिया शुरू हुई, और 5 बजे के बाद वो तिहाड़ जेल जो है वापस पहुँचे। दरअसल मनीष सिसोदिया को CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 26 फरवरी को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर के गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसमें ED ने भी जो है गिरफ्तारी की, तब से ही वो लगातार जो है हिरासत में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में 30 मई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था।
मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार किया था। दोनों जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ जो है जांच कर रही हैं और फिलहाल जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जो है जेल से बाहर आने के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया कर्मियों या फिर अपने परिवार से इतर किसी भी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फ़ोन या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ये एक कंडीशन लगाई गई थी क्योंकि गवाह जो है इससे उनको प्रभावित किया जा सकता था, इसीलिए ये मना किया गया था। मीडिया कर्मियों से बात नहीं करनी, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना है। दरअसल मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की जिस बीमारी से पीड़ित हैं, उस बारे में अगर बात की जाए तो पहले पीटीआई की तरफ से एक खबर आई कि आज सुबह तो वो ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन उसके बाद ही उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी। फिर लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उनको भर्ती करवाया गया। ये पीटीआई के मुताबिक जो खबर सामने आई। दरअसल ये जो बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसमें दिमागी नसों की कवरिंग जो है वो किसी वजह से निकल जाती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है और इस वजह से कई तरह की जो है दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं और कई बार जो है बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, वो सुन्न पड़ जाते हैं या फिर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। उस बीमारी से जो है उनकी पत्नी गुजर रही हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कई बार कह चुके हैं, बहुत गंदी बीमारी से गुजर रही हैं। दरअसल शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को हाल ही में जो है 6 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट समेत सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जमा करने को कहा है और एक प्रति जो है वो यहाँ पर दी जाएगी मनीष सिसोदिया को। जैसा हमने आपको पहले बताया, 26 फरवरी को उनको बुलाया गया था सीबीआई की तरफ से, पूछताछ वहाँ पर होती है, उसके बाद अरेस्ट किया जाता है सीबीआई की तरफ से और कुछ दिन के बाद ही मार्च में, दूसरे हफ्ते में 9 मार्च में ईडी उनको अपनी हिरासत में ले लेती है और ईडी ने उनके खिलाफ 2100 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, 2100 पेज की। वहीं सीबीआई पहले ही इस मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है। दरअसल हाल ही में ये जो राहत दी गई, इसको लेकर भी ईडी ने कहा था, ईडी ने हाईकोर्ट में कहा था कि मनीष सिसोदिया ने पूर्व उप मुख्यमंत्री रहते हुए 18 विभागों को संभाला, 18 डिपार्टमेंट उनके पास थे और उस समय उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया ने जो है यहाँ पर जो राहत मांगी थी, जमानत मांगी थी, वो पत्नी की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए मांगी थी, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के जो है जमानत मांगी थी। उसको लेकर के ही ईडी ने कहा था कि जब ये 18 विभाग संभाल रहे थे तब इनके पास कहाँ समय था पत्नी से मिलने का। देश भर में भ्रमण कर रहे थे, गुजरात चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश चुनाव हो, और आम आदमी पार्टी उसी चीज़ को लेकर टारगेट भी कर रही थी कि मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल में डालना चाहते हैं ताकि वो गुजरात में चुनाव प्रचार ना कर सकें, वो हिमाचल में चुनाव प्रचार ना कर सकें। बीजेपी को कोस रहे थे, बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। तो वही हवाला यहाँ पर दिया गया कि 18 विभाग संभाल रहे थे, हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब यहाँ पर पत्नी की तबीयत के लिए क्या उनके पास समय था। बहरहाल ये जो खबर हमने आपको बताई, इसको लेकर आपका क्या कहना है। मनीष सिसोदिया 7 घंटे की मोहलत दी गई थी, राहत दी गई थी कि अपनी पत्नी से मिले, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है पत्नी की तबीयत और बिगड़ी मनीष सिसोदिया की और वो बिना मिले ही जो है वापस तिहाड़ जेल लौट गए। इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।